जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी, कॉलेज या ऑफिस मीटिंग में खड़े हों, आप किसी से बात करना चाहते हो, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी हो जाए, या फिर आप किसी से बात करें और सामने वाला इंसान आपकी बातों में कोई दिलचस्पी न दिखाए और अपने फोन में लग जाए। इसके विपरीत, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो जब भी किसी कमरे में कदम रखते हैं तो लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं? वे जो बोलते हैं, लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं और हर कोई उनका दोस्त बनना चाहता है। अक्सर हमें लगता है कि ऐसे लोग बचपन से ही गिफ्टेड होते हैं या उनके पास कोई पैदाइशी जादू होता है। लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर मनोवैज्ञानिक डेल कार्नेगी ने अपनी सालों की रिसर्च के बाद साबित किया कि बातचीत करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक शुद्ध विज्ञान, साइंस है, जिसे कोई भी सीख सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम पूरे 8 पार्ट्स में इंसानी दिमाग के इसी सबसे बड़े सीक्रेट को समझेंगे, जिसे लेखक कहते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बातूनी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंसानी स्वभाव के एक बहुत ही क्रूर और कड़वे सच को स्वीकार करना होगा। वह सच यह है कि इस दुनिया का हर इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद में दिलचस्पी रखता है, आप में नहीं। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बार एक बहुत बड़ा सर्वे किया। उन्होंने यह जानने के लिए लाखों फोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया कि लोग आपस में बातचीत करते समय सबसे ज्यादा किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह शब्द क्या था? वह शब्द था मैं, आई, मी। 5000 से ज्यादा कॉल्स में मैं शब्द का इस्तेमाल हजारों लाखों बार किया गया था। मैंने यह किया, मुझे यह पसंद है, मेरा मानना यह है। इंसान का दिमाग इसी तरह काम करता है। एक आम इंसान को अपने दांत के मामूली दर्द की फिक्र दुनिया के किसी बड़े से बड़े संकट से ज्यादा होती है। जब आप किसी ग्रुप फोटो को देखते हैं तो आप सबसे पहले किसे ढूंढते हैं? खुद को। ठीक यही नियम बातचीत पर भी लागू होता है। 99% लोग बातचीत में यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे जब भी किसी से मिलते हैं तो लगातार सिर्फ अपने बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में और अपनी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला उनसे प्रभावित, इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन हकीकत में सामने वाला इंसान अंदर से बोर हो रहा होता है और वहां से भागने का रास्ता ढूंढता है। सच्चा जादूगर वो नहीं है जो खुद बहुत अच्छा बोलता है, बल्कि बातचीत का असली जादूगर वो है जो सामने वाले इंसान को अपने बारे में बोलने का मौका देता है और उसे यह महसूस कराता है कि वह इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। जब हम इस बुनियादी सच को स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान सबसे ज्यादा खुद में दिलचस्पी रखता है, तो हमारे सामने डेल कार्नेगी का वो नियम आता है जो दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर किसी हिप्नोटिज्म, सम्मोहन से कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुनें और आपसे मिलने के लिए तड़पें, तो आपको एक बहुत ही अनोखी कला सीखनी होगी, जिसे फाइनेंस और साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं एक बेहतरीन श्रोता, गुड लिसनर बनना। 99% लोग सोचते हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत चतुर, हाजिर जवाब और लगातार बोलने वाला होना जरूरी है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वे जब भी किसी से मिलते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा सामने वाले की बात सुनने में लगा देते हैं। शिकारी कुत्ता बनाम वफादार कुत्ता, द कोर साइकोलॉजी। लेखक ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जब आप सड़क पर किसी अजनबी इंसान को देखते हैं तो वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, लेकिन एक कुत्ता, डॉग, जब भी आपको देखता है वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है, कूदने लगता है और अपनी पूरी वफादारी आपके ऊपर न्यौछावर कर देता है। वह कुत्ता आपसे बिना एक शब्द बोले, बिना कोई महंगी चीज दिए, सिर्फ 2 मिनट में आपका दिल जीत लेता है। क्यों? क्योंकि वह आपके आने पर अपनी पूरी दिलचस्पी, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है। इंसानी दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब आप किसी से मिलते हैं और उसकी बातों को बिना बीच में टोके पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन, डोपामीन कहते हैं। उसे अंदर से यह महसूस होने लगता है
कि उसकी बात की कोई कीमत है, उसकी कोई वैल्यू है। 70-30 का बातचीत फॉर्मूला। अगर आप किसी भी बातचीत को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और सामने वाले का पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं, तो इस वैज्ञानिक फॉर्मूले को आज ही अपने जीवन में उतार लीजिए। 30% बोलना। आपको बातचीत में सिर्फ 30% समय ही बोलना है, और वो भी सिर्फ सामने वाले से सही सवाल पूछने के लिए। 70% सुनना। बाकी का 70% समय आपको सिर्फ एक गहरे और अच्छे श्रोता की तरह सामने वाले की बातों को सुनना है, मुस्कुराना है और सिर हिलाकर उसकी बातों का समर्थन करना है। जादुई सवाल। जब कोई आपसे अपने किसी ट्रिप, काम या शौक के बारे में बात कर रहा हो, तो बीच में अपनी कहानी शुरू करने के बजाय उनसे पूछिए, अरे वाह, फिर आगे क्या हुआ? या आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था? ये वो जादुई चाबियां हैं जो किसी भी इंसान के दिल का ताला खोल देती हैं। यदि आप केवल अपनी तारीफ करते रहेंगे और सिर्फ अपनी ही बातें थोपते रहेंगे, तो लोग आपकी पीठ पीछे आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे, तो वे आपको इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान और बेहतरीन इंसान मानेंगे, भले ही आपने पूरी बातचीत में सिर्फ 2 लाइनें ही क्यों न बोली हों। जरा अपने पिछले कुछ दिनों की बातचीत को याद कीजिए। जब आपका कोई दोस्त आपसे अपनी कोई समस्या या खुशी शेयर कर रहा था, तब क्या आप सचमुच उसकी बात सुन रहे थे? या आप बस अपने दिमाग में इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही इसकी बात खत्म होगी, मैं अपनी कहानी कब शुरू करूंगा? जब हम एक गहरा और सच्चा श्रोता बनने की कला को सीख लेते हैं, तो हमारे सामने डेल कार्नेगी का वो नियम आता है जो इंसानी स्वभाव के एक बहुत ही गहरे मनोविज्ञान पर आधारित है। लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम पूरी दुनिया के किसी भी दूसरे शब्द के मुकाबले सबसे मीठा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जादुई शब्द होता है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारा नाम हमारी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जब भी कोई भीड़ में हमारा नाम पुकारता है, तो हमारा ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 99% लोग रोजमर्रा की बातचीत में सामने वाले का नाम याद रखने या उसका इस्तेमाल करने की जहमत ही नहीं उठाते। वे वेटर को ए भाई, सिक्योरिटी गार्ड को सुनो या अपने किसी नए सहकर्मी को सर मैडम कहकर काम चला लेते हैं। वे नहीं जानते कि ऐसा करके वे किसी का दिल जीतने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवा रहे हैं। नाम लेने के पीछे का न्यूरोसाइंस। जब आप किसी बातचीत में सामने वाले इंसान का नाम आदर के साथ लेते हैं, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को एक बहुत ही कड़ा सिग्नल जाता है। उसे महसूस होता है कि आप उसे केवल एक आम इंसान नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आप उसकी व्यक्तिगत पहचान का सम्मान कर रहे हैं। लेखक ने अपनी रिसर्च में अमेरिका के महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण दिया है। एंड्रयू कार्नेगी अपने समय के स्टील के सबसे बड़े व्यापारी थे, लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हें खुद स्टील बनाने के तकनीकी काम के बारे में बहुत कम जानकारी थी। फिर भी वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। क्यों? क्योंकि वे लोगों को मैनेज करने और उनका दिल जीतने के उस्ताद थे। बचपन में एंड्रयू के पास एक पालतू खरगोश था, जिसने कई बच्चों को जन्म दिया। एंड्रयू के पास उन्हें खिलाने के लिए खाना नहीं था। उन्होंने पड़ोस के बच्चों से एक बहुत ही चतुर सौदा किया। उन्होंने बच्चों से कहा, यदि तुम इन खरगोशों के लिए घास और खाना इकट्ठा करोगे, तो मैं इन बच्चों का नाम तुम्हारे नाम पर रख दूंगा। यह तरकीब जादू की तरह काम कर गई। बच्चे दिन रात उन खरगोशों की सेवा में लग गए। एंड्रयू इस मनोविज्ञान को कभी नहीं भूले। बड़े होकर जब वे स्टील के बिजनेस में आए, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को रिझाने के लिए उनकी कंपनियों या ट्रेनों के इंजनों का नाम उन मालिकों के नाम पर रखना शुरू कर दिया। लोग उनके इस कदम से इतने खुश होते थे कि वे आंख बंद करके एंड्रयू को अपने सारे ऑर्डर्स दे देते थे। नाम का सही इस्तेमाल करने की दैनिक तकनीक। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नया इंसान आपसे मिलते ही आपका मुरीद हो जाए, तो इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। 1. पहली मुलाकात में ध्यान दें। जब कोई पहली बार अपना नाम बताए, तो उसे ध्यान से सुनें। अगर नाम थोड़ा कठिन है, तो संकोच न करें। तुरंत कहें, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका नाम सही सुन पाया? इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा कि आप उनके नाम में दिलचस्पी ले रहे हैं।
2. बातचीत में नाम को दोहराएं। बातचीत के दौरान कम से कम 2 से 3 बार उनका नाम लें, जैसे अमित जी, आपका इस बारे में क्या सोचना है, या राहुल, आपकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। 3. विदा लेते समय नाम लें। जब आप बातचीत खत्म करके जाने लगें तो सिर्फ बाय या अलविदा कहने के बजाय कहें, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, विकास। यह छोटा सा बदलाव आपकी छाप उनके दिमाग पर हमेशा के लिए छोड़ देगा। आप चाहे किसी ऑफिस के बॉस से बात कर रहे हों या सड़क पर किसी सब्जी वाले से, जब आप उनका नाम लेकर बात करते हैं तो आप सीधे उनके दिल का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह उस इंसान की पूरी दुनिया का केंद्र है। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपने ऑफिस के वॉचमैन या अपने घर पर आने वाले कुरियर बॉय का नाम पूछकर उन्हें धन्यवाद कहा था। छोटे छोटे इंसानों को उनके नाम से दी गई इज्जत ही आपको एक बहुत बड़ा इंसान बनाती है। जब हम नाम की जादुई शक्ति को समझ लेते हैं तो हमारे सामने इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी और गहरी भूख आती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की चाहत, द डिजायर टू बी इम्पॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि उसके काम को देखा जाए, उसकी सराहना की जाए, लेकिन यहीं पर 99% लोग एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। वे किसी का दिल जीतने या अपना काम निकलवाने के लिए झूठी तारीफ यानी मक्खनबाजी, फ्लैटरी का सहारा लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है और उनके इस जाल में फंस जाएगा। लेकिन इंसानी दिमाग बहुत चालाक होता है। वह झूठी तारीफ और असली सराहना के बीच के अंतर को तुरंत भांप लेता है। झूठी तारीफ आपको मतलबी दिखाती है, जबकि सच्ची सराहना आपको दूसरों का चहेता बना देती है। सराहना, अप्रिसिएशन, और चापलूसी, फ्लैटरी में क्या अंतर है? लेखक ने इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही साफ शब्दों में समझाया है, जिसे हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। चापलूसी, फ्लैटरी, यह पूरी तरह से झूठी और खोखली होती है। यह सिर्फ अपने फायदे के लिए मुंह पर कही जाती है। चापलूसी में आप वो बातें बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, भले ही वो सच न हो। इसका असर बहुत ही कम समय के लिए होता है और जैसे ही सामने वाले को आपकी चालाकी समझ आती है, वह आपसे दूर हो जाता है। सराहना, अप्रिसिएशन, यह पूरी तरह से सच्ची, निस्वार्थ और दिल से निकलती है। इसमें आप सामने वाले इंसान के भीतर किसी ऐसी वास्तविक खूबी या काम को ढूंढते हैं जो सचमुच तारीफ के काबिल हो। सराहना करने के लिए आपको सामने वाले पर गहराई से ध्यान देना पड़ता है। स्पेसिफिक तारीफ करने का जादुई फॉर्मूला, अगर आप चाहते हैं कि आपकी की हुई तारीफ सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाए और वह जिंदगी भर आपको याद रखे, तो कभी भी सामान्य, जनरल तारीफ मत कीजिए, जैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आपका काम बहुत बढ़िया है। इसकी जगह स्पेसिफिक, विशिष्ट तारीफ कीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आम तरीका, गलत। अमित, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। यह बहुत साधारण है और चापलूसी जैसी लग सकती है। जादुई तरीका, सही। अमित, आज प्रेजेंटेशन के दौरान जो तुमने तीसरा पॉइंट ग्राफ के साथ समझाया था, उसने पूरे बोर्ड मेंबर्स का दिल जीत लिया। तुम्हारी रिसर्च वाकई कमाल की थी। जब आप इस तरह से गहराई में जाकर तारीफ करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आपने सचमुच उसके काम को देखा है और समय दिया है। ऐसी तारीफ किसी भी इंसान का दिन बना देती है और उसके मन में आपके लिए एक बहुत गहरा सम्मान पैदा करती है। चापलूसी एक नकली नोट की तरह है, जिसे अगर आप किसी को देंगे तो अंत में आप खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन सच्ची सराहना एक अनमोल तोहफे की तरह है, जो देने वाले और पाने वाले दोनों के जीवन को खुशियों से भर देती है। जरा सोचिए, क्या हम अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने साथ काम करने वाले लोगों की छोटी छोटी कोशिशों को देखकर उन्हें कभी दिल से धन्यवाद कहते हैं? हम गलतियां ढूंढने में तो बहुत उस्ताद हैं, लेकिन अच्छाई को देखकर चुप रह जाते हैं। आज ही से इसे बदलिए। जब हम सच्ची सराहना की ताकत को समझ लेते हैं तो हमारे सामने बातचीत का वो सबसे बड़ा रोड़ा आता है, जहां अच्छे से अच्छे रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं। इसे लेखक कहते हैं बहस का जाल, द ट्रैप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हमें से ज्यादातर लोगों की यह आदत होती है कि जब भी कोई हमारी बात से असहमत होता है
तो हम तुरंत अपनी बात को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। हम लॉजिक देते हैं, चिल्लाते हैं और सामने वाले को गलत साबित करके ही दम लेते हैं। हमें लगता है कि बहस जीतकर हमने अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। लेकिन डेल कार्नेगी यहां एक ऐसा कड़वा सच बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगा। लेखक कहते हैं, आप कभी भी किसी बहस को जीत नहीं सकते। अगर आप हार गए तो आप हार ही गए, और अगर आप जीत गए तब भी आप हार गए। जीती हुई बहस का नुकसान, द हिडन कॉस्ट ऑफ विनिंग। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपकी किसी बात पर अपने दोस्त, पार्टनर या कलीग से बहस हो जाती है। आप अपनी दलीलों से उसे पूरी तरह गलत साबित कर देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। सामने वाले का मनोविज्ञान, आपने उसकी बुद्धि और उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट की है। भले ही वह ऊपर से चुप हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे नफरत करने लगेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, आप बहस करके, विरोध करके दूसरों पर जीत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह एक खोखली जीत होगी, क्योंकि आप कभी भी सामने वाले इंसान का दिल और उसका सम्मान नहीं जीत पाएंगे। इंसानी दिमाग का नियम, जब किसी इंसान को जबरदस्ती गलत साबित किया जाता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अपनी रक्षा करने के लिए और ज्यादा अडियल हो जाता है। वह अपनी बात पर और मजबूती से टिक जाता है, भले ही उसे अंदर से पता हो कि वह गलत है। बहस से बचने और अपना प्रभाव बढ़ाने का 3 स्टेप फॉर्मूला। अगर कोई आपकी बात का विरोध करे तो गुस्सा होने के बजाय इन 3 जादुई स्टेप्स को अपनाएं। 1. मतभेद का स्वागत करें। जब कोई आपसे अलग राय रखे तो खुश हो जाइए कि आपको कुछ नया सोचने का मौका मिल रहा है। तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्ट देने के बजाय शांत रहें। 2. पहले उसकी बात पूरी सुनें। सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका दें। उन्हें बीच में बिल्कुल मत टोकें। जब वे अपनी पूरी भड़ास निकाल लेंगे तो उनका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। 3. सहमति के बिंदु ढूंढें। जैसे ही वे अपनी बात खत्म करें, सबसे पहले उन बातों पर ध्यान दें जहां आप दोनों एक मत हैं। उनसे कहें, आपकी यह बात बिल्कुल सही है और मैं इस पॉइंट पर आपसे पूरी तरह सहमत हूं। जैसे ही आप यह कहेंगे, सामने वाले का डिफेंस टूट जाएगा और वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। 90% बहसें किसी लॉजिक की वजह से नहीं होती, बल्कि वे सिर्फ इस बात के टकराव के कारण होती हैं कि दोनों में से कौन अपनी ईगो को ऊपर रखता है। बुद्धिमान इंसान बहस जीतने में समय बर्बाद नहीं करता, वह रिश्ता जीतने पर ध्यान देता है। जरा सोचिए, आप क्या चाहते हैं? एक खोखली बौद्धिक जीत या एक ऐसा सच्चा रिश्ता जो जीवन भर आपका साथ दे? अगली बार जब भी किसी मुद्दे पर बहस शुरू होने लगे तो एक गहरी सांस लें और चुप रहना चुनें। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम बहस से बचने का हुनर सीख लेते हैं तो हमारे सामने जीवन की एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती आती है। दूसरों की गलती को कैसे सुधारें? चाहे आप एक ऑफिस के बॉस हों, एक माता पिता हों या दोस्तों के ग्रुप में हों। कई बार ऐसा होता है जब आपके सामने वाला इंसान कोई बड़ी गलती कर बैठता है और उसे टोकना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसानी स्वभाव कभी भी अपनी आलोचना, क्रिटिसिज्म सुनना पसंद नहीं करता। जैसे ही आप किसी से सीधे कहते हैं, तुमने यह गलत किया है, उसका आत्मसम्मान जाग जाता है। वह डिफेंसिव हो जाता है और अंदर ही अंदर आपसे नफरत करने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी को सीधे गलत बोलना उसकी पीठ पर छुरा घोंपने जैसा है, लेकिन लेखक ने एक ऐसा कूटनीतिक तरीका बताया है जिससे आप सामने वाले की गलती भी सुधार देंगे और उसके मन में आपके लिए प्यार और बढ़ जाएगा। सैंडविच फीडबैक तकनीक, द सैंडविच मेथड। मनोविज्ञान की दुनिया में इस तरीके को सैंडविच तकनीक कहा जाता है। जैसे एक सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड के 2 मीठे या न्यूट्रल टुकड़े होते हैं और बीच में मुख्य कड़वी या तीखी सब्जी होती है, ठीक वैसे ही आपको अपनी बात को भी 3 परतों में बांटना है। पहली परत, ब्रेड, बातचीत की शुरुआत। हमेशा एक सच्ची तारीफ और सकारात्मक बात से करें, सामने वाले को सहज महसूस कराएं। दूसरी परत, कड़वी सब्जी। बीच में बहुत ही विनम्रता के साथ उसकी गलती या उस हिस्से को रखें जिसे सुधारने की जरूरत है। यहां सीधे आरोप लगाने के बजाय अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। तीसरी परत, ब्रेड,
बातचीत का अंत हमेशा हौसला बढ़ाने वाले शब्दों और भविष्य के प्रति एक सकारात्मक भरोसे के साथ करें। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई जूनियर या आपका छोटा भाई कोई रिपोर्ट या प्रोजेक्ट तैयार करके लाया है जिसमें उसने बहुत सारी गलतियां की हैं। आम और गलत तरीका, यह तुमने क्या बकवास बनाई है, इसमें इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, इसे दोबारा ठीक करके लाओ। नतीजा, उसका मनोबल टूट जाएगा और वह आपसे चिढ़ जाएगा। सैंडविच तरीका, सही। राहुल, तुमने इस प्रोजेक्ट का जो लेआउट और डिजाइन तैयार किया है वो वाकई बहुत ही शानदार है। तुमने इस पर काफी मेहनत की है। बस मुझे लगता है कि अगर इसके कुछ पैराग्राफ्स की स्पेलिंग और ग्रामर को एक बार और रीचेक कर लिया जाए तो यह रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे और बेहतरीन बना दोगे। जब आप किसी की तारीफ की रोशनी में उसकी गलती को रखते हैं तो उसे अपनी गलती सुधारने में दर्द नहीं होता, बल्कि एक प्रेरणा मिलती है। एक समझदार इंसान सीधे उंगली उठाने के बजाय सुधार की राह दिखाता है। जरा सोचिए, जब कोई आपकी गलती सीधे सबके सामने निकालता है तो आपको कैसा लगता है? यकीनन बुरा। तो फिर हम दूसरों की गलतियां सुधारते समय इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं? दूसरों के साथ वही व्यवहार कीजिए जो आप खुद के लिए चाहते हैं। जब हम लोगों की गलतियों को बिना उन्हें ठेस पहुंचाए सुधारने का हुनर सीख लेते हैं तो हमारे सामने डेल कार्नेगी का वो नियम आता है जो एक आम इंसान और एक महान लीडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर तय करता है। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को सीधे सीधे हुक्म या आदेश, डायरेक्ट ऑर्डर्स सुनना पसंद नहीं होता। जब आप किसी से कहते हैं यह काम आज शाम तक हो जाना चाहिए या वहां जाओ और वो फाइल लेकर आओ, तो सामने वाले के स्वाभिमान को थोड़ा झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं है और उसे सिर्फ एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में लोग काम तो कर देते हैं लेकिन मन से नहीं करते और उनके अंदर आपके प्रति एक अनकहा गुस्सा भर जाता है। लेकिन बातचीत के उस्ताद लोग कभी किसी को सीधे आदेश नहीं देते। वे आदेश देने के बजाय सवाल, क्वेश्चंस पूछते हैं। सवाल पूछने का मनोविज्ञान, द पावर ऑफ आस्किंग। जब आप किसी को आदेश देने के बजाय उससे एक सही सवाल पूछते हैं तो दो बहुत ही जादुई चीजें होती हैं। एक, विरोध खत्म हो जाता है। सवाल पूछने से सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होता। उसे लगता है कि फैसले में उसकी भी राय शामिल है, जिससे वह काम को अपनी जिम्मेदारी मान लेता है। 2, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाले का दिमाग खुद उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका सोचने लगता है। लेखक ने इस बात को समझाने के लिए ओवेन डी यंग का उदाहरण दिया है, जो अपने समय के एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर थे। ओवेन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को सीधे आदेश नहीं दिया। अगर उन्हें कोई बहुत जरूरी काम भी करवाना होता था तो वे अपने मैनेजरों से कहते थे, क्या आपको लगता है कि अगर हम इस काम को इस तरह से करें तो ज्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे? या क्या इस काम को आज शाम तक पूरा करने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है? नतीजा यह होता था कि उनके कर्मचारी उस काम को बोझ नहीं समझते थे, बल्कि उसे अपना मानकर पूरी लगन से पूरा करते थे। आदेश को सवाल में बदलने की कला। आइए कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत, सीधा आदेश। सुनो, इस रिपोर्ट को दोबारा लिखो, इसमें बहुत कमियां हैं। सही, सवाल पूछना। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम इसमें थोड़ा और डेटा जोड़ दें तो यह रिपोर्ट और भी दमदार हो जाएगी? तुम्हारा क्या विचार है? गलत, सीधा आदेश। चिल्लाओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। सही, सवाल पूछना। क्या हम इस विषय पर थोड़ी शांति से बात कर सकते हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकें? एक कमजोर लीडर डराकर या हुक्म चलाकर काम करवाता है, लेकिन एक सच्चा लीडर लोगों के सामने सवाल रखता है और उन्हें खुद रास्ता खोजने की आजादी देता है। लोग उस काम को हमेशा खुशी खुशी करते हैं जिसमें उनका खुद का फैसला शामिल होता है। जरा सोचिए, जब आपका कोई सीनियर या आपके माता पिता आपसे किसी काम के लिए सीधे हुक्म चलाते हैं तो आपका मन अंदर से उसका विरोध करने का करता है या नहीं? जब आपको यह पसंद नहीं है तो दूसरों पर आदेश चलाना बंद कीजिए और सहयोग मांगना शुरू कीजिए।
इंसानी दिमाग के उस कड़वे सच से शुरू हुआ हमारा यह सफर। मौन के जादू, नाम की छिपी हुई शक्ति, सच्ची सराहना के विज्ञान, बहस के क्रूर सच, गलतियां सुधारने की कूटनीति और आदेश को सवाल में बदलने के मनोविज्ञान को पार करते हुए अब अपने अंतिम और सबसे बड़े सत्य तक पहुंच चुका है। डेल कार्नेगी की ये महान किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है कि बातचीत का असली मकसद खुद को बड़ा दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं, तो लोग न सिर्फ आपकी इज्जत करने लगते हैं, बल्कि वे आपके साथ रहने और आपकी बात सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आइए इस पूरी महासीरीज के सिद्धांतों को समेटकर आपकी दैनिक बातचीत और प्रभाव की फाइनल चेकलिस्ट तैयार करते हैं। हर दिल अजीज बनने की 5 कड़क रस्में, द अल्टीमेट चेकलिस्ट। 1. पहले सुनो फिर बोलो, लिसन फर्स्ट। बातचीत में 70-30 का नियम याद रखें। सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका दें और एक गहरे श्रोता बने। 2. नाम की ताकत का सम्मान, रिमेंबर नेम्स। जब भी किसी से मिलें, उनका नाम ध्यान से सुने और बातचीत में आदर के साथ उनके नाम का इस्तेमाल करें। 3. सच्ची सराहना की आदत, अप्रिशिएट सिंसियरली। चापलूसी और मक्खनबाजी से कोसों दूर रहें। लोगों के काम में छिपी वास्तविक खूबियों को ढूंढें और स्पेसिफिक तारीफ करें। 4. बहस को कहें अलविदा, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। किसी को गलत साबित करके खोखली बौद्धिक जीत हासिल करने के बजाय चुप रहकर या सहमति के बिंदु ढूंढकर रिश्ता जीतना चुनें। 5. आदेश नहीं, सहयोग, आस्क क्वेश्चंस। किसी पर भी सीधे हुक्म चलाने के बजाय चतुर सवाल पूछें, ताकि सामने वाला उस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर खुशी खुशी करे। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास इंसानी दिमाग का वो सबसे बड़ा और अचूक ताला खोलने की चाबी है, जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई गई। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है कि क्या आप अपनी पुरानी आदतों के साथ लोगों से उलझते रहना चाहते हैं, या इस जादुई विज्ञान को अपनाकर हर महफिल की जान बनना चाहते हैं। अगर आपने आज यह पक्का इरादा कर लिया है कि आप अपनी बातचीत के तरीके को बदलकर लोगों का दिल जीतना शुरू करेंगे, तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे संकल्प के साथ टाइप कीजिए, मैं बातचीत का असली जादूगर बनूंगा। ये आपका अपने खुद के व्यक्तित्व को बदलने के लिए एक ठोस ऐलान होगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करना जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है या लोगों से बहस करने लगता है। आपका यह एक शेयर किसी के टूटने वाले रिश्तों को बचा सकता है। इस बेहद गहरी रिसर्च और मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप खुद को हर दिन 8% बेहतर और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक रीडर 12 को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।